जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है प्यारे साथियों, ये 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, ये 13 प्रैक्टिस सेट हम पहले करा चुके हैं, आप लोगों ने उसे देखा होगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिए हैं हमने, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर पूरा देखते हैं, यकीन मानिए आपको यहाँ से फ़ायदा ही होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको करना क्या है, आपको 30 सेकंड का टाइम लेना है और 30 सेकंड के टाइम लेने के बाद आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार हैं दोस्तों? एक बार बताइए, कमेंट में लिखिए वी आर रेडी। बताइए दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोग 30 सेकंड का टाइम लीजिए, सवाल को पढ़िए, आंसर करने का प्रयास करिए। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके दोस्तों, सबसे फास्ट आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है दोस्तों, देखिए नीचे जो दिए गए विकल्प हैं, इनमें से कौन से फल का चयन न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा किया गया है? ये जो फल दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से जो विकल्प दिया गया है, उस विकल्प के माध्यम से आपको बताना है कौन सा फल सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा चयन किया गया है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ग्रेप्स क्या है, अंगूर दोस्तों कितने पर पहुंचा है? यहाँ पर 6 पर है दोस्तों, 6 पर। तो सबसे कम किस फल को यहाँ पर चयन किया गया है? तो ग्रेप्स यानी अंगूर का। किसका प्यारे साथियों? अंगूर का। अंगूर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या इसमें कोई शक है आपको? क्या इसमें कोई शक है आपको? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए, जल्दी 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 दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप लोग सबसे फास्ट कमेंट करने का प्रयास करिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। देखिए क्या कहा कि मानव शरीर में कौन से 2 खनिजों की आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होते हैं? बताइए, मनुष्य के शरीर में कौन से 2 खनिज हैं, लगभग उनकी जो परसेंटेज है समान है? तो देख लीजिए आप यहाँ से, सोडियम 8% है और लगभग यहीं पर, लगभग में यही दोस्तों ये जो है पोटेशियम कितने हैं? 9%। तो सोडियम और पोटेशियम लगभग बराबर ही हैं। ठीक, इससे 1% की यहाँ पर अंतर है, लेकिन ये लगभग क्या है दोस्तों, बराबर है। बाकी अन्य किसी भी देखेंगे तो अंतर ज़्यादा का आएगा, तो इसलिए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या इसमें कोई शक है दोस्तों? क्या इसमें कोई शक है आप सभी को? जल्दी से आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप सभी प्यारे साथी, जितने भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग पढ़िए सवाल को। सवाल को पढ़ने के बाद आपको टाइम लेना है 30 सेकेंड। कितना टाइम लेना है दोस्तों? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम लेना है और इस 30 सेकेंड में आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दौड़ना चाहिए। जल्दी से दोस्तों आप लोग फास्ट प्रयास करेंगे, जल्दी 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 दोस्तों, जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे इसको हल करने का। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए कहा क्या गया है, यदि 60/75 4/x के बराबर है तो x का मान क्या होगा? 60 दोस्तों क्या दे रखा है, 60 यहाँ पर दिया है 75। 60 प्यारे साथियों 75, ये कहा है कि बराबर है किसके? 4/x के। 4 दोस्तों x के बराबर है, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? 15 से काटिए, 15 चौको 60, 15 पाँचे 75। ठीक है,
4 से 4 कैंसिल, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यक्स का मान हो जाएगा 5। कितना, यक्स का मान होगा दोस्तों 5। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जल्दी से आप लोग बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आप लोग अपना कमेंट लिखेंगे। जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट अपना लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। जल्दी से 30 सेकंड का टाइम लीजिए, आंसर करिए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए और फटाफट इसका आंसर करिए दोस्तों। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने प्रयास किया, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रम 1, 5, 11, 19 और 29 का स्वरूप है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रम 1, 5, 11, 19 और 29 का स्वरूप है? कहने का मतलब यह है, अगर आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो 1, 5, 11, 19 और 29 प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन को आंसर मानते हैं, पहले विकल्प को अगर हम आंसर मानते हैं, तो अगर हम x का मान रख देंगे 1, यदि हम x का मान रखेंगे 1 दोस्तों, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और प्लस यहाँ पर x का मान 1 है, यह है, और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा, और आना चाहिए कितना 1। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप चेक करेंगे, आप चेक करिए ऑप्शन नंबर डी को, आप चेक कर लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को। अगर x का मान आप 1 रख देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से देखिए माइनस प्लस 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बताइए 1 आ गया, यहाँ पर दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, अब 5 भी ला सकते हैं। अगर x का मान आप 2 रख देते हैं, x का मान आप 2 रखेंगे, अगर दोस्तों x का मान आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर x का मान 2 और माइनस का 1, 4 तो 6 में से 1 गया तो 5 भी आ गया दोस्तों। ठीक है भाई, 5 भी आ गया। अगर x का मान आप 3 रख देते हैं, x का मान आप अगर 3 रखते हैं दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस का 3 माइनस का 1। ठीक है भाई, देखिए 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 9 2 11, तो 11 भी आ गया। इसी प्रकार आप x का मान 4 रखेंगे, x का मान 5 रखेंगे, तो 19 और 29 भी प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें? कहीं आपको सीखने में समझने में कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए कोई समस्या आपको यहाँ पर? बताइए दोस्तों, कोई समस्या है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 आपके सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया गया है दोस्तों। जल्दी से आप लोग एक बार सवाल को पढ़ेंगे, जल्दी से आप सभी प्यारे साथी सवाल को एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक द्विघातीय समीकरण के 2 मूल x बराबर 1/2 x बराबर -1/3 दिए गए हैं। समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है दोस्तों। चलिए 2 मूल हैं, x का मान 1/2 है, x का मान 1 माइनस का 1/3 है। किस विकल्प से x के मान 1/2 और x का मान -1/3 प्राप्त हो सकता है? चलिए समझते हैं। पहला अगर विकल्प हम लेते हैं तो इस पहले विकल्प से अगर हम ले लें तो यह देखिए यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है क्या 2x माइनस का 1 इंटू 3x प्लस का 1 बराबर क्या है दोस्तों 0 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर किसके 0 के। तो x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 तो चल जाएगा इधर, प्लस 1 2 से गुना किया गया x में तो 2 भाग हो जाएगा इधर, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1/2 तो आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या माइनस का 1/3 भी x का मान आएगा, तो देख लीजिए आप। चलिए 3x प्लस का 1 बराबर क्या है दोस्तों 0 है। तो 3x बराबर 1 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो x का मान निकालिए दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा।
तो ये भी आपका आ गया, एक का एक मूल माइनस का 1/3 भी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किससे आ रहा है, तो पहले विकल्प से आ रहा है, तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यही जो समीकरण है ऑप्शन नंबर 1, यक्स के 2 मूल दे रहे हैं, कौन कौन से, 1/2 और माइनस का 1/3। क्या इसमें कोई समस्या आपको? क्या दोस्तों आप इस सवाल से सेटिस्फाई हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे क्या इस सवाल से आप सेटिस्फाई हैं? आपको कहीं समझने में दिक्कत तो नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने। जल्दी से आप लोग एक बार सवाल को पढ़ेंगे, जल्दी से आप सभी प्यारे साथी सवाल को पढ़ेंगे आराम से, ध्यान से, और आंसर करने का प्रयास भी करेंगे। आइए देखिए क्या कहा इसमें, 10 विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 हैं। अगर 10 विद्यार्थी हैं, औसत अंक 20 हैं, तो योग कितना हो जाएगा इसका? योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 गुना 20, 10 गुना 20 अर्थात कितना? 200। 200 क्लियर। चलिए, एक विद्यार्थी ने समूह छोड़ दिया, एक विद्यार्थी समूह छोड़ दिया, तो क्या हुआ? शेष विद्यार्थियों के औसत अंक बढ़कर 21 हो गए। 10 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी छोड़ देता है, तो औसत अंक बढ़ के कितना हो गया? 21 हो गया। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? भाई पहले विद्यार्थी थे 10, एक ने छोड़ दिया, बचे कितने? 9, ये औसत क्या हो गया यहाँ से? 21। 9 गुना 21, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 189। 100 दोस्तों 89 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे एक लाइन कहा, परंतु अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हुआ, एक अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हुआ, जिसके कारण समूह का औसत कम होकर 20.6 हो जाता है। अब देखिए, एक विद्यार्थी और इसमें शामिल हो जाता है, तो इसका योग क्या हो जाएगा? भाई अब 9 थे, 9 के बाद फिर एक शामिल होता है, 10 हो गए, तो औसत क्या हो गया? कम होकर, औसत पहले 21 था, कम होकर कितना हो गया? 20.6। ठीक, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 206। 206 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, समूह छोड़ने और समूह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? देखिए, समूह में कौन जो छोड़ा है उसका उम्र कितना है, उसका अंक कितना है दोस्तों? देखिए पहले कितना थे अंक, क्या था पहले? 200, एक ने छोड़ लिया, कितना हो गया? 189। यानी जो विद्यार्थी छोड़ा है उसका अंक कितना था? घटा दीजिए इसमें से, 200 में से आप घटा दीजिए कितना? 189, क्या बचेगा? 11। जो विद्यार्थी छोड़ा था उसका अंक कितना था? 11 था। अब जब एक शामिल हुआ है तो उसका अंक कितना हो गया? तो यहाँ से घटा दी, 200 में 6 में से आप घटा दीजिए कितना? 189, क्या हो जाएगा भाई? 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 9 7 16। ठीक है, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, बचेगा 1। जो छोड़ा है उसका अंक क्या है? 11। जो शामिल हुआ है उसका अंक क्या है? 17। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा अंक? 11 और 17 यानी 28। 28, इनका औसत पूछा है, 2 लोग हुए, 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 14। 14 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर दिया है। इस सवाल में क्या कहा गया है? दिए गए प्रश्न का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान है, जितने भी गेंदें हैं दोस्तों उनका वजन क्या है? समान है, तो 10 लोहे की गेंदों की वजन क्या है? आइए समझते हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करिए। पहला कथन दिया है, प्रत्येक गेंद के वजन का 1/3 भाग 5 किलोग्राम है। प्रत्येक गेंद के वजन का 1/3 भाग क्या है दोस्तों? 5 किलोग्राम। अगर हर एक गेंद का वजन हम मानते हैं यक्स है, तो इसके 1/3 भाग का वजन कितना है? सॉरी 1/4 भाग, 1/4 भाग का वजन क्या है? 5 किलोग्राम है। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 5 चौको 20 हो जाएगा। यक्स का मान 20 हो जाएगा, यानी एक गेंद का भार क्या हो जाएगा दोस्तों? एक गेंद का वजन क्या होगा? 20 किलोग्राम। ऐसे ही 10 गेंदों का वजन क्या हो जाएगा? 10 से गुना कर देंगे, 200। 200 यानी पहले से तो निकल जा रहा है, पहले से
10 गेंदों का वजन हम लोग निकाल सकते हैं, पहला कथन से। दूसरा कथन क्या कर रहा है, 3 लोहे की गेंदों का कुल वजन, 3 लोहे के गेंद हैं, अगर 3 लोहे की गेंद 3x मान लेते हैं, 2 लोहे के गेंदों का कुल वजन 2 लोहे के कुल गेंदों के वजन से 20 किलोग्राम क्या है, ज़्यादा है। 2x प्लस का 20 बराबर कर देंगे। ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 2x इधर लेकर जाएंगे तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2x बराबर क्या, x। x बराबर दोस्तों 20। x का मान क्या है, 20 है। x का मान 20 है तो 10 गेंदों का वजन क्या हो जाएगा भाई, एक गेंद का वजन क्या है, 20 है। 10 गेंद का निकालना है, 10 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखिए यहाँ से पहले कथन से भी निकल रहा है इसका मान और दूसरे कथन से भी निकल रहा है। इसका मतलब कथन 1 और 2 अकेले पर्याप्त हैं और कथन 1 और 2 क्या है, अकेला पर्याप्त है। चाहे आप कथन 1 से भी निकाल सकते हैं अकेले, कथन 2 से भी निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और 2 अकेला पर्याप्त है। ठीक है भाई, किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, अकेले ही बता देंगे 10 गेंदों का वजन क्या है। ठीक है भाई, कोई समस्या। आगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। एक गोलाकार कांच के पात्र का गला बेलनाकार है जो 7 सेंटीमीटर लंबा है और व्यास में 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो उनमें आने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा आपको बताने हैं। अब देखिए दोस्तों, पानी की मात्रा बताने हैं, इसका मतलब आपको क्या बताने हैं, यहाँ से आपको आयतन बताना है। आयतन यानी इसमें कहीं ना कहीं पाई से गुना किया जाएगा। पाई से गुना करेंगे, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 होता है दोस्तों। 22/7 यानी इसमें 22 से गुना किया जाएगा। 22 में आप जानते हैं 11 होता है और 2 होता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो भी ऑप्शन सही होगा वो 100% 11 से विभाजित होगा। यानी जो ऑप्शन 11 से कट गया वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। आइए समझते पहले ऑप्शन से। 4 3 7 और 9 2 11, ये तो 11 से नहीं कटने वाला है, पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देख लीजिए, 4 3 7 और 9, 7 और 9 अंतर क्या हो जाएगा भैया, 2, ये भी ऑप्शन गलत है। 11 के विभाजता का नियम आप जानते हैं, अल्टरनेट का युगफल करके दोनों का अंतर करते हैं। अगर अंतर 0 आ गया या फिर 11 आ गया तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो दूसरा भी विकल्प गलत है। तीसरा चेक कर लीजिए, 4 + 2 6 और 9 9 18, 18 में से जब आप 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा भैया, 12 बचेगा। 12 11 से कटेगा नहीं, यानी ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है भाई, अब इसको चेक कर लीजिए। 4 3 7 7 14, 4 3 7 4 3 7 4 3 7, यहाँ पर दोस्तों ये 7 नहीं है, ये मिस्टेक हो गया है, जरा इसको सही कर लेंगे आप लोग। ठीक है भाई, ये 7 नहीं है दोस्तों, क्लियर, ये 7 नहीं है। ठीक, टाइपिंग एरर है, ये 7 नहीं है। देखिए यहाँ से 4 3 7 हो जाएगा 7, 9 9 18 हो जाएगा, यानी 18 में से आप 7 घटा दीजिए, क्या बचेगा प्यारे साथियों, 11 बचेगा। और 11 क्या है, 11 से विभाज्य होता है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको जब आप 11 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए दोस्त, जब भी आप सवाल लगाने बैठते हैं मेंसुरेशन का, तो ये नहीं कि आप सवाल को लगाने ही बैठ जाइए, नहीं, आप 11 से काट कर चेक कर लीजिए, जो विकल्प 11 से कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आयतन जब पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे, तो 11 से आप काट कर चेक कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार आप थम्स अप करेंगे जल्दी से, कमेंट में आप लोग लिखेंगे जल्दी से वाई, अगर समझ में आया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। पानी और शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले में पानी और शरबत का अनुपात 5:1 है और दूसरे में पानी और शरबत का अनुपात 3:1 है। दोनों को 3:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अंतिम अनुपात क्या होगा। देखिए पहले में पानी कितना है दोस्तों, पानी 5 है, 5 अनुपात, यानी 5 बटे टोटल का ना 5/6, क्योंकि 5 + 1 6 है।
ठीक, गुना कितना 3, 3 प्लस दूसरे में आइए 3/4, भाई पानी कितना है 3 है बटे कितना 4, गुना 2, गुना 2। क्लियर। चलिए अब आइए इसमें शरबत क्या है दोस्तों, पानी और शरबत। शरबत क्या है पहले वाले में 1 किसका टोटल का 6 का, गुना यहाँ से 3, ये 3 लेना है प्लस दूसरे में आइए 1 है बटे क्या है 4 है, गुना 2 है। बस इसी को हल कर दीजिए। देखिए 2 से काटिए 2 दूनी 4, 3 से काटिए 3 दूनी 6, ऊपर क्या हो गया 5/2, इधर क्या है 3/2, नीचे हर क्या है दोनों समान है, अंश जुट जाएगा, 5 3 8/2 का मतलब 4। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 दूना 6, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है भाई, आधा प्लस आधा मिलके कितना होता है 1 होता है, तो 4 संबंधी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 संबंधी 1 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर, बताओ भैया कोनो समस्या तो नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, उनमें से एक 1.25 है, अन्य संख्या बताइए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, अगर a इंटू बी, दोनों का गुणनफल क्या दिया है दोस्तों 20 है, दोनों का गुणनफल क्या है 20 है। एक संख्या यानी एक का मान क्या है 1.25 इंटू बी बराबर क्या 20, तो बी का मान निकाल दीजिए आप। बी का मान निकालेंगे तो 20 बटे 1.25 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप काटिएगा तो इसको आप काटिए 25 से, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 80 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 16 बार में कैंसिल। ठीक है भाई, यानी दूसरा संख्या क्या है तो 16 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहा, 14, 21 और 35 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए 14, 21 और 35 का क्या बताना है लसा, तो इसका आपको बताना है एलसीएम। एलसीएम तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम मान लीजिए 35 है, क्या मान लिए दोस्तों 35। ठीक है, इसका एलसीएम 35 मान लेते हैं अगर, तो देखिए 35 तो मान लिए, इसका काम खत्म। 35 में क्या है दोस्तों 7 है 5 है, तो 21 में क्या है 3 है 7 है, तो इसमें तो 35 में 7 है लेकिन 3 नहीं है, 3 से गुना करना पड़ेगा, जिसकी कमी है बस उसी को यहाँ पर भर देना है। 7 दूनी 14 होता है, 35 में 7 है, 2 की कमी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे, 35 दूना 70, 3 210, 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। 210 ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों सही उत्तर है। ठीक है भाई, 210। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों आप लोग जरा बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए टाइम लीजिए 30 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम लीजिए दोस्तों और जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। देखिए जुंको ने एक वस्तु को 220 रुपये में 12% की हानि पर बेचा, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। देखिएगा एक वस्तु जो क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर होता है, जुंको ने क्या किया एक वस्तु को 220 रुपये में 12% की हानि पर क्या कर देता है बेच देता है, इसका मतलब वह 88% पर बेच दिया। 88% पर बेचने का मतलब यानी 88 का मान क्या दे रखा है 220 दिया है, 88% का मान दोस्तों 220 दिया है, तो 100% का मान निकाल दीजिए, क्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ से। 100% का मान निकालेंगे तो क्या होगा 220 बटे 88 गुना 100। ठीक है, 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 10 हो जाएगा, और 22 चौक 88, 4 बार में कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 25 बार में 100 कट जाएगा, तो 25 गुना 10 यानी कितना
250। इसका CP क्या है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य इसका क्या है 250 है। ठीक है भैया, 250 इसका क्रय मूल्य है। वो कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना चाहिए। 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, किस पर, 250 पर। यानी 250 का 10% लाभ यानी 110 में बेचना चाहता है। 110% निकाल दीजिए। ठीक, यहाँ से कटेगा, यहाँ से 5 5 2 7 2, यानी 275 में बेचेगा। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचेगा, तो 275 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। क्रय मूल्य क्या है 250, विक्रय मूल्य क्या है 275, कितना अधिक है दोस्तों, बताइए कितना अधिक है, तो 25 रुपये क्या है दोस्तों, अधिक है। तो कितना अधिक रखना चाहिए, 25 रुपये। 25 रुपये दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कौनो दिक्कत है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर है दोस्तों यहाँ पर 13वां। देखिए, जॉन जिल से 15 वर्ष क्या है, छोटा है। एक जॉन है, ठीक है, और एक कौन है, एक जिल है। एक जिल है। जॉन क्या है, जिल से 15 वर्ष छोटा है। अगर जिल की उम्र मानते हैं यक्स है, तो जॉन का क्या हो जाएगा, यक्स माइनस का 15। ये वर्तमान उम्र है। ठीक है, 12 वर्ष पहले जिल की आयु जॉन की आयु से क्या थी, 1.5 गुना थी। तो 12 वर्ष पहले जाइए, यक्स माइनस का 15, ये तो वर्तमान उम्र है। 12 साल पहले जाएंगे तो 12 साल उम्र इसका भी कम होगा, जॉन का, और जिल का भी उम्र 12 साल कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 12 साल पहले क्या कहा गया है, 12 साल पहले जिल की आयु, ये जो जिल की आयु है ये, ठीक है, जॉन की आयु के 1.5 गुना थी। तो जॉन की आयु क्या थी, जॉन की आयु का क्या था, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब क्या होता है, 3/2। इसका क्या था दोस्तों, 3/2 था। ठीक, चलिए इसको हल कर दीजिए। 15 12 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 यक्स माइनस 27 या 81 बराबर 2 का गुना इधर हो जाएगा, 2 यक्स माइनस 12 दूनी 24। घटाइए, 2 यक्स इधर जाएगा तो घट जाएगा, केवल बचेगा यक्स बराबर 81 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी 81 में से आपको घटाना है 24। 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। यक्स का मान क्या हो गया दोस्तों, 57। यक्स का मान 57। तो कह रहा है कि जिल अब कितने वर्ष का है, तो जिल कितने वर्ष का है, यक्स वर्ष का है। यक्स का मान क्या आ गया, 57 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 57 वर्ष। ठीक है, जिल कितने वर्ष का है, तो आपका जवाब होगा 57 वर्ष का है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों, पढ़िए सवाल को, पहले सवाल को पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम लीजिए लगाने के लिए। इसको हल करिए दोस्तों। क्या कहा गया, निम्नलिखित को हल कीजिए। हल करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका दोस्तों ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका गलत है। तो ऑप्शन पर मत जाइए, आपका आंसर क्या आ रहा है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भैया, ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन पर मत जाइएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 15। चलिए प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने। देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का ही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 6 से भाग देंगे 18 में, तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 3 18 माइनस का 3 का गुणा करेंगे आप 2 में, 3 दूना 6, माइनस का 6 गुणे माइनस 6 गुणे आप 3 का गुना करेंगे माइनस का 6 में, तो 6 3 18 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 18। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्लस का क्या है दोस्तों, प्लस का यहाँ पर क्या है, 12 है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 12 है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 18 3 एक क्या होता है, 21। ठीक है, यानी 12 माइनस का 21। 21 में से जब आप 12 घटाइएगा तो 12 9 21 होता है, यानी माइनस का 9 बचेगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, -9 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त इसका आंसर निकाल दिए होंगे। कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। एक बार बताएंगे सभी लोग, आपको कोई दिक्कत इसमें अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे दोस्तों। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग इसको सवाल को समझेंगे, इसके बाद आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए सवाल में कहना क्या चाहता है दोस्तों। सवाल क्या कहना चाहता है एक बार सभी लोग समझ लीजिए पहले। देखिए ये भी बोर्ड मास का ही क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है भाई, बोर्ड मास का क्वेश्चन ये भी दिया गया है। आप क्या करिए 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 दिया 12, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से 3, माइनस का 3 और माइनस का 10, सॉरी माइनस का 3 माइनस का 7, तो हो जाएगा क्या माइनस का 10। ठीक है भाई, माइनस का 10 और यहाँ बाहर क्या है माइनस का साइन है, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस का 4 करेंगे, ठीक है, प्लस का यहाँ पर -4 है दोस्तों, ये 4 क्या है माइनस में है, -4 प्लस का 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा प्लस का 6 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्लस का 6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है आप लोग बताएंगे, कोई दिक्कत है। देखिए दोस्तों आपको ज़रूरी होती है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं पेपर से दूर हैं। ठीक है भाई, आप सफलता से दूर हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए, दिमाग में कैलकुलेशन करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 17। आइए सभी लोग एक बार सवाल को पढ़ लेंगे बड़े ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 30 सेकंड का टाइम लेना है। 30 सेकंड को सवाल को पढ़ के समझिए इसमें क्या कहना है चाहता है सवाल। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए कहा इसमें कृष्णा एक निश्चित गति पर 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। 90 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे साइकिल चलाता तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगते। ठीक है, जिस गति से कृष्णा ने वास्तव में साइकिल चलाई वह गति किलोमीटर में क्या है। देखिए अब इसको आप सबसे बेहतर तरीका क्या है हल करने का, कैसे हल करेंगे। सबसे जो बेहतर तरीका इस क्वेश्चन को हल करने का वह है ऑप्शन। क्या है दोस्तों, ऑप्शन। देखिए हमारे पास दूरी कितनी है 90 किलोमीटर, यानी कृष्णा 90 किलोमीटर जाता है। हम मान लेते हैं इसमें कहा है जिस गति पर कृष्णा ने वास्तव में साइकिल चलाई वह गति क्या है, यानी वास्तविक गति क्या है। हम वास्तविक गति को क्या मान लेते हैं दोस्तों 9 मान लेते हैं, वास्तविक गति 9 मान लेते हैं। तो 9 के स्पीड से गया है 90 किलोमीटर, कितने घंटे लग गए हैं 10 घंटे लग गए हैं। कितने घंटे दोस्तों 10, क्योंकि दूरी बटे क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब वही 90 किलोमीटर की दूरी, वही 90 किलोमीटर की दूरी अगर वह 3 घंटे कम धीरे चलता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, इसका मतलब 9 चल के कितना चलता 6 के स्पीड से। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता तो 15 छक्का 90, तो कितना घंटा लगता है इसको 15 घंटे। कितना घंटा ज़्यादा लगने की बात कर रहा है दोस्तों 5 घंटे ज़्यादा लगने की बात कर रहा है। पहले इसको कितने घंटे लगते थे यहाँ पर, देखिए पहले इसको लगता था 10 घंटे, अब कितने लगते हैं अब 15 घंटे। तो कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं 5 घंटे। इसमें कहा है कि 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 घंटे ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन से आप ऐसे बना सवाल को बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है यहाँ पर, एक बार बताएंगे सभी दोस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। पढ़िए सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला काम आपका है इसको पढ़ने का। सवाल को पढ़ के समझने का प्रयास करिए कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। जल्दी से आप लोग सवाल को एक बार पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है भाई, 30 सेकंड का टाइम लेना है आपको।
30 सेकंड का टाइम लेना है सवाल को समझने में। आइए समझाते हैं क्या कहा गया इसमें। दो पाइप जब एक समय पर एक काम करते हैं तब एक टंकी क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर जाती है। दो पाइप है, एक समय काम करते हैं तो एक ही समय काम करते हैं, तो पहली पाइप 2 घंटे और दूसरी पाइप 3 घंटे में भर देता है। भाई पहली पाइप 2 घंटे में और दूसरी पाइप 3 घंटे में भर देता है। ठीक है भाई। तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप भी लगा है जो कि 6 घंटे में यहाँ पर खाली कर देता है। ठीक है, तीसरा पाइप क्या करता है तो 6 घंटे में यहाँ पर खाली करता है। तो खाली करने वाले के साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देते हैं, अब भरने वाले के साथ प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चलिए, तो आप क्या करना है, इसको टंकी की क्षमता निकालनी है। क्षमता का मतलब टंकी में कितना इसकी कैपेसिटी है, कितना लीटर पानी आ सकता है। तो इसका लघुत्तम निकाल दीजिए। 2 3 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 2 3 6 का लघुत्तम 6, 2 3 6 और 3 दूना 6 और 6 एकम 6। यानी पहली टंकी 3 लीटर प्रति घंटा भरेगा, दूसरी 2 लीटर प्रति घंटा और तीसरी जो खाली करने वाला है 1 लीटर प्रति घंटा खाली कर देगा। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन बोला गया है। आगे कहा गया है जब टंकी 1/6 भाग भरी हुई थी तब सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला गया। 1/3 हिस्सा भरा 1/6 हिस्सा भरा हुआ था। 1/6 हिस्सा भरा हुआ था, उसके बाद खोला गया है तीनों को एक साथ। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए टंकी की क्षमता क्या है 6। ठीक है, 1/6 हिस्सा भरा हुआ था तो खाली कितना था भैया, ये 5/6 हिस्सा, यानी खाली कितना था, 6 से 6 कैंसिल, यानी 5 भाग इसका खाली था। 5 हिस्सा अभी टंकी का क्या है, खाली है। अब इसको भरने के लिए तीनों को एक साथ खोला गया है, यानी पहली टंकी 3 की क्षमता से भरेगा, दूसरी की 2 की क्षमता से भरेगा, यानी हर 1 घंटे में 5 लीटर यहाँ पर पानी भरा जाएगा। और उसी समय इस खाली करने वाले को खोला गया है तो 1 घंटे में 1 लीटर ये खाली कर देगा, यानी 1 घंटे में मात्र 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 लीटर ही पानी भरा जाएगा। ठीक है भैया, यानी क्षमता क्या हो जाएगा 4। टोटल क्षमता टोटल कितनी बची है टंकी की, 5 भरना है। कितने की क्षमता से भरा जाएगा, 4 की क्षमता से। टाइम कितने लग जाएंगे, 5 बट्टे क्या दोस्तों 4, 5/4। इसको भाग दीजिएगा तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 सही 1/4। ठीक है, तो 1 घंटा, ये 1 घंटा हो गया। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 15 मिनट, 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट का क्या लगेगा यहाँ पर समय लगेगा। 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों। आइए समझते हैं क्या वो कहा गया है। 5 पुरुष या 10 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चाहे 5 पुरुष से आप काम करा दीजिए दोस्तों, या फिर आप 10 महिलाओं से काम करा दीजिए, 10 महिलाओं से काम करा दीजिए। ये जो काम कर सकते हैं 20 दिनों में काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पुरुष और महिला का अनुपात निकाल दीजिए, क्षमता का अनुपात निकालिए। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी P/M का मान निकाल दीजिए। P का क्या हो जाएगा अनुपात यहाँ पर 2, M का अनुपात दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल आप काम निकाल दीजिए। चाहे आप यहाँ से 10 महिला से काम करा दीजिए 20 दिन में, या फिर 5 पुरुष से करा दीजिए काम 20 दिन में, टोटल काम क्या है बराबर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 पुरुष से काम कराते हैं। अगर 5 पुरुष से काम कराएंगे, 5 पुरुष, 1 पुरुष की क्षमता क्या है दोस्तों 2 है, तो 20 दिन में कितने काम कर देंगे, इतने काम टोटल कर देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी 200 टोटल काम कर देंगे। टोटल काम कितना है 200 है, टोटल काम 200 है। अब इस 200 काम को पूरा करने में 3 पुरुष और 4 महिलाएं काम करेंगी। 3 पुरुष 4 महिला, 1 पुरुष की क्षमता क्या है 2, 3 पुरुष की क्षमता 3 दूना 6, प्लस 1 महिला की क्षमता 4। ठीक है भैया, तो 4 एकम 4, यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 200 काम करना है,
6 4 10 की क्षमता से होगा तो कितने दिन का टाइम लग जाएगा दोस्तों? 20 दिन का। कितने दिन का दोस्तों? 20 दिन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 और यह है लास्ट प्रश्न। ठीक है प्यारे साथियों, यह है लास्ट प्रश्न, 20वां क्वेश्चन जो कि लास्ट प्रश्न है। आइए समझते हैं क्या कहा गया। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को हल कीजिए। क्या बोला गया है सवाल में? 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये दिया गया है, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो क्या कर दीजिए, इसका लसो निकाल दीजिए। 1 प्लस, हर वाले का लसन निकालिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा में जब भाग दीजिएगा इससे तो कटेगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, आइए यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 मिल के 2 बटे नीचे क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस का b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भैया, कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 गुणे 1 अपन कास थीटा, 2 गुणे 1 अपन कास थीटा। ठीक है, तो 2 गुणे 1 अपन कास थीटा का मतलब क्या होता है? सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, तो ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इन 20 प्रश्नों को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों हम एक बात आपको बता दें कि ये अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF प्राप्त हो जाए, हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं 20 क्वेश्चन आपको दे देते हैं और एक दिन पहले और उसको आपको देते हैं ताकि आप एक बार उसको हल करिए। तो आप हल करिए, जो नहीं समझ पाते हैं उसका वीडियो सलूशन आपको मिल जाता है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगले दिन आपको मिल जाएगा। अब आपकी क्वेश्चन यह है कि आप कहाँ से पाएंगे PDF? तो आपको जाना है कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में जाना है, आपको सर्च करना है रोजगार विद प्रमोद, रोजगार विद प्रमोद। अब इस चैनल को आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेने हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97 94 37 94 32, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।